तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास की परिभाषा को समझेंगे। तो चलिए देखिए, प्राचीन समय में घटित निश्चित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसी के साथ ही साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित वर्णन भी मिलना चाहिए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि प्राचीन समय में जो निश्चित घटनाएं हुई है उनका एक व्यवस्थित कालक्रम में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। लेकिन इसके एविडेंस, इसके प्रूफ भी हमें मिलना चाहिए, यानी इसके जो साक्ष्य है उन पर आधारित वर्णन भी होना चाहिए। देखिए, अगला पॉइंट है, मानव जीवन तथा भौगोलिक जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं इतिहास में शामिल होती है। कौन कौन सी घटनाएं इतिहास में शामिल होती है? जो घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित करें और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करें, वे सारी घटनाएं इतिहास में शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतिहास नाम एक ग्रीक नाम है, यानी ग्रीक के लोगों ने इसका नाम हिस्ट्री रखा। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि एक तुर्की के इतिहासकार थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही किसी घटना का घटित होना। इतिहास के बारे में पता लगाने के साक्ष्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरातात्विक साक्ष्य, नंबर 2 साहित्यिक साक्ष्य, नंबर 3 विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य में खुदाई के दौरान जो चीज़ें उत्खनन की जाती है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्य जो पुराने ग्रंथ या कुछ धार्मिक किताबें कुछ मिलती है उनमें हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, विदेश से कुछ लेखक राइटर्स जो उस समय पे जो विदेशी यात्री जो थे उनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो विदेशी विवरण में आती है। मित्रों, पुरातात्विक साक्ष्य में हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं। अब ये अभिलेख क्या होता है? अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है, यानी किसी भी कठोर सतह पर जो कुछ भी वो लिखते थे वो चीजें अभिलेख कहलाती थी। अभिलेख भी 3 तरह के हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। देखिए, शिलालेख क्या है? किसी चट्टान या शिला पर लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। स्तंभलेख क्या है? स्तंभों के ऊपर लिखा हुआ लेख स्तंभलेख कहलाता है। गुहालेख, गुफाओं के सामने वाले हिस्से पर उत्कीर्ण लेख गुहालेख कहलाता है, यानी जो गुफा है उसके सामने कोई सी कठोर जो जगह है उस पर जो भी उत्कीर्ण लेख जो भी वो लिखते थे वो चीजें गुहालेख कहलाती है। साहित्यिक साक्ष्य में 2 तरह के साक्ष्य है, एक धार्मिक है और एक धर्म से अलग है। धार्मिक में रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल आदि से हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। धर्म से अलग कुछ किताबें हैं जैसे अर्थशास्त्र, हिस्टोरिका, राजतरंगिणी आदि। इन सभी ग्रंथों से, इन सभी किताबों से हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के बारे में विदेशी विवरण जो मिलता है उसमें प्राचीन समय में कुछ लेखक आए थे, कुछ यात्री आए थे जिन्होंने भारत के बारे में अपनी किताबों में उल्लेख किया है। उसमें सबसे पहले है यूनानी लेखक, अरबी लेखक और उसके बाद कुछ चीनी लेखक, यानी कुछ चीनी यात्री भारत आए थे। उन्होंने भारत भ्रमण किया, भारत में कुछ वर्षों तक रहे और भारत के बारे में उन्होंने जाना और अपनी किताबों में उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया। इससे हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने हमारे भारत के इतिहास के बारे में जाना। हमें इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, वो सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी टॉपिक पे बात करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।